कोविड संक्रमण के चलते सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोविड संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार को सुझाव दिए, जिन पर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि मानवता की रक्षा के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष उसका सहयोग करेगा। कोविड सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बैठक में विस्तार से सार्थक चर्चा हुई। सबको इकट्ठा होकर लोगों की जान बचाने के लिए काम करना चाहिए। जो भी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। कोविड को रोकने के लिए और ज्यादा बंदिशों को लगाने और लॉकडाउन पर विचार किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में 25,000 कोरोना मरीज हैं और मृत्यु का आंकड़ा 1,600 के पार हो गया है। सरकार स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष उसमें सरकार के साथ है। अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है तो सरकार को मध्यम वर्ग के लिए पैकेज का प्रावधान करना चाहिए। गरीब लोगों के खातों में पैसे आने चाहिए ताकि कोई भूख से न मरे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी न हो और अतिरिक्त सिलेंडर का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। सरकार को मानवता को बचाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। अब सरकार पर निर्भर है कि वो क्या निर्णय लेती है। सिंघा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता के मसलों को बैठक में रखा गया है। कोविड को हराने के लिए जनता की भागीदारी होना आवश्यक है। कोविड से बचने के लिए एंटीबॉडी बनना आवश्यक है। एंटीबॉडी वैक्सीन से बनेगी, लेकिन वैक्सीन की कमी चल रही है। लॉकडाउन पर सिंघा ने कहा कि सरकार को कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए, लेकिन किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। इस बारे में पहले कह चुके हैं, बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन का अभियान जो है 18 से 45 साल का होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी हाल ही में जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और जैसे वैक्सीनेशन की हमको जो है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद फिर हम इसको फेज मैनर में इसको शुरू करेंगे। और उसमें हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बिना किसी पैसे के जो है वो वैक्सीन लगेगी। और जो दूसरा जो 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन का अभियान, और जिसमें कोमॉर्बिडिटीज के जो लोग हैं, पेशेंट हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, और उन सब के लिए जो वैक्सीन का अभियान हमारा सुचारू रूप से चल ही रहा है। सर, ऑक्सीजन को लेकर काफी सारी बातें कही जा रही है, कौन सी कदम थी? चलिए, पहले तो इस दौर से निकलने की बात है। आर्थिकी वाला विषय स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की बंदिशें लगती हैं, लॉकडाउन का दौर रहा, उसके कारण इकोनॉमी प्रभावित हुई है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए है। उस दौर से अभी तक हम बाहर नहीं निकल पाए, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदमी की ज़िंदगी बचाने और आर्थिकी को बचाने, दोनों चीज़ों में अगर पहली प्राथमिकता होगी तो निश्चित रूप से आदमी के जीवन को बचाने की होगी। उसके लिए हमको काम करना है। मुख्यमंत्री जी, आपके जो है वो 5 मिनट जरूर कि चाहूँगी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट को संकट हुआ, पेशेंट की मृत्यु हुई, ऐसी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता कि इस तरह की घटना नहीं है। ज़रूर इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं। पेशेंट को देरी से हॉस्पिटल पहुंचने के कारण स्थिति खराब हुई, और उसको जो है वो ऑक्सीजन के सारी इसमें जो चेन में जो उसको मेंटेन करना, उसमें कहीं कमी हुई होगी, तो उसके कारण कई जगह किसी को परेशानी ज़रूर हुई होगी। लेकिन अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो किसी पेशेंट की मृत्यु हुई, ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया है। दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारे पास खाली सिलेंडर ऑक्सीजन के उपलब्ध हों, उसके लिए हमने केंद्र सरकार के लिए भी कहा है, केंद्र सरकार के समक्ष रखा है कि 5000 डी टाइप सिलेंडर हमको उपलब्ध कराएं। और उसके बाद दूसरे जो है बी टाइप जो है 3000 हमको सिलेंडर उपलब्ध कराएं, इसके लिए हमने लिखा है। और उसके लिए अवेलेबिलिटी जब भी हो पाएगी हमको मिलेगी, तो उसमें निश्चित रूप से उससे हमको बहुत बड़ी एक राहत होगी। तब तक के लिए हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है जितने भी खाली सिलेंडर, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे साथी हैं, काम कर रहे हैं, तो उनसे भी लिए हैं, और जहाँ जहाँ भी उपलब्ध हो रहे हैं उनको भी हमने इकट्ठा किया है, ताकि उनको हम ऑक्सीजन भर के जो है उपलब्ध करा सके। दूसरा, मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का कि पिछले कल ही हमको 6 PSA प्लांट जो है ऑक्सीजन के हिमाचल के लिए उसमें स्वीकृत हुए हैं।
उसकी डिटेल्स प्रेस नोट के माध्यम से पिछले कल हमने जारी भी कर दी है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी एक राहत आने वाले समय में होगी। वेंटिलेटर्स की क्या? वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, कुछ जगह कुछ टेक्निकल इश्यूज पर थोड़ी बहुत आई है, तो उनको एक पार्ट है उसमें, और मुझे लगता है कि उसको जल्दी जो वेंडर के साथ हमने टेकअप करके जो है उसको उपलब्ध कराने के बाद वो शुरू हो जाएगा। सर वेंटिलेटर्स तो हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स या जो ऑपरेटर हैं वो नहीं है सर, उसकी वजह से कई वेंटिलेटर्स पे जो है वो काम नहीं हो पा रहा। चाहे वीडियो की बात की जाए या बद्दी में ईएसआई हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी एक महिला की मौत हुई है वेंटिलेटर के नाम में। नहीं, चलो अब ये आपकी सूचना है, लेकिन मेरी सूचना इस प्रकार की नहीं है। वेंटिलेटर्स पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ऐसा पूरे स्टेट में हमने देखा है, लेकिन वेंटिलेटर्स उपलब्ध हो इस बात को हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसको ऑपरेट करने के लिए जो डॉक्टर के साथ जो टेक्निकल सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं लोग, वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। सर प्रदेश में सर कई जगह ऐसे भी हो रहा है सर कि डेड बॉडी किसी और की चेंज करके दी वो बहुत दुर्भाग्य और उसमें हमने उस सारी घटना के लिए हमने रिपोर्ट मांगी है, हमने जांच के आदेश दे दिए और उन पर रिपोर्ट मांगी है, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है। ठीक। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। मुख्य तौर पर जो विपक्ष के नेता अग्निहोत्री साहब ने यहाँ पर रखा है उसका सार उन्होंने रख दिया। हमने 3 बातें मुख्य तौर पर आप समझेंगे। एक, जो कंसर्न्स हैं हिमाचल प्रदेश के अवाम के, वो हमने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके साथ भारद्वाज जी थे और उनके साथ गोविंद जी थे, और जो इसको डील करने वाले उच्च अधिकारीगण थे, उनके सामने हमने 2 टुक शब्दों में कह दिया। और आप ये समझ लें, बहुत क्लियरली हमने कह दिया जो डिफरेंट कंसर्न्स हैं। एक बात। नंबर 2 बात, ये आप भी समझते हैं, आज बहुत चुनौतीपूर्वक परिस्थिति है, और इस चुनौतीपूर्वक परिस्थिति में होल ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मत पर लाने की जरूरत है, और जनता की भागीदारी भी चाहिए। अगर इस कोविड का मुकाबला करना है, कोविड को हराना है, कोविड को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक 71 लाख पीपल की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यस, गवर्नमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसको उससे बाहर निकलने का, जिसके लिए वो कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। तीसरी बात है जो इमीडिएटली करने की जरूरत है, वो आप भी समझते हैं कि कोविड से बचना है तो 2 ही तरीके हैं बचने के। प्लाज्मा साइंस की बात मैं इस समय कर नहीं रहा हूं, क्योंकि वो अभी उस लेवल पर ट्राई नहीं किया है। वो है एंटीबॉडी जो पैदा होगी। एंटीबॉडी 2 तरीके से पैदा होगी, एक है वैक्सीनेशन, और इस वैक्सीनेशन का आपको पता है अभी कमी चल रही है, और जब तक वो आप पूरी पॉपुलेशन को शॉर्ट पीरियड के अंदर वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो आप इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। दूसरा है इन्फेक्शन, उससे भी एंटीबॉडी पैदा होगी, लेकिन इन्फेक्शन उस लेवल का नहीं चल जाना चाहिए जिससे मृत्यु हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण आपको भी कह रहा है और उनको भी हमने कहा है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में हो गई है वो चिंताजनक विषय बन गया है, क्योंकि नेशनल एवरेज से ऊपर चले गया है, इसलिए ये चिंता का विषय है। और आपने बचाना है तो वो ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन की भी अभी कमी, ऑक्सीजन की भी, और जिसके जरिए ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचाया जाएगा, सिलेंडर है, उसकी भी कमी है। तो ये मुख्य तौर पर ये कंसर्न्स, इसके बाद क्या होगा, नए कंसर्न्स आएंगे कि अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं चलेगी, हॉल्ट होगी। कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने तय करना है, लेकिन वी आर फॉर वन थिंग कि जान बचे, वो सब है महत्वपूर्ण विषय आज वो है जिसको लेकर हमने अपनी चिंताएं 2 टुक शब्दों में जाहिर कर दी। लॉकडाउन को लेकर क्या सुझाव दिया है? देखिए, लॉकडाउन तो आपको
सरकार ने तय करना है। हमने तो एक बात कही है, WHO की गाइडलाइन हर चीज के लिए है, वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी है, वो किस तरीके से ये जो इमरजेंसी आ गई है, आपातकालीन परिस्थिति आ गई है, उसको कैसे डील करना है। अब सरकार अगर उस लाइन पर नहीं चलेगी तो हम दोषी नहीं होने चाहिए, वो सरकार को देखना है। और इसलिए फर्स्ट स्टेप इसमें यह है कि आपको कंटेनमेंट जोन्स खड़े करने हैं, जो शायद सरकार ने किए भी होंगे, लेकिन उसको सख्ती से अमल अभी तक नहीं किया। जहां पर 10% पॉजिटिविटी आ जाएगी और 60% बेड ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, उन एरियाओं को आपको वो कंटेनमेंट जोन करना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी उस कंटेनमेंट एरियाज जो है उसको सही तरीके से सरकार और सरकार का तंत्र नियंत्रण करने में सफल नहीं हो रहा। अब फैल गया, ये ज़्यादा बढ़ गया। लॉकडाउन की स्टेज शायद इससे अर्लियर थी, और ये जो है अब काफ़ी बढ़ गया है। हमारा 1.25 लाख के आसपास पॉजिटिव केसेस अब तक हो चुके हैं, और हमारे जो है अभी 25,000 के आसपास इस समय पॉजिटिव केस हैं। डेथ जो है बढ़ने की अंदेशा पूरा है। चेन तोड़ने के लिए जो भी फैसला करना वो तो मंत्रिमंडल ने करना है। हमने उनको कह दिया आपके सारे विकल्प जो हैं हम उनका आपका साथ देने के, चाहे वो बंदिशें लगाते हैं, चाहे वो कंटेनमेंट जोन्स में कठोरता लाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज तक जाते हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन हिमाचल के लोगों की जानें बचाई जाए। एक खौफ का माहौल खड़ा हो गया है। सर आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। नहीं, हमने उन पे छोड़ दिया, जो भी करना है, बंदिशें लगानी है या उनको स्ट्रिंजेंट करना है, उन्होंने उससे एक स्टेप आगे जाना है। करना तो ये कैबिनेट ने है, ये सारे फैसले कैबिनेट ने करने हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया कि वो अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के और जो नर्सिंग कॉलेज की जो नर्सेज हैं उनको 3,000 रुपये और 1,500 रुपये, यानी आप लगा लें 100 रुपये दिहाड़ी का 50। ये मसला भी अंदर चर्चा में आया था, और हमने सरकार से आग्रह किया है, और सरकार भी इस पे गौर कर रही है। हमने उनको कहा है कि ये राशि बढ़ाई जाए, ये बहुत न्यूनतम राशि है, और कोविड की सर्विसेज लेने के लिए बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, और उनको जो है सम्मानजनक राशि जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सिर्फ 100 रुपये या इतना राशि दी जा रही है। आपको लगता है कि अस्पतालों में माकूल व्यवस्था है या स्टाफ और वो जो है क्या ये इंगित नहीं करता इसकी तरफ? नहीं, अस्पतालों में कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो उन्होंने कहा है कि हम आउटसोर्स के माध्यम से स्टाफ लगा रहे हैं, और ये जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर स्टाफ जो फाइनल ईयर्स में हैं, इनका इस्तेमाल करने उपयोग करने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि जब इनको आप उपयोग कर रहे हैं तो इनको जो राशि दे रहे हैं वो दो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए आप इसको बढ़ाएं। और मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा कि हम इस पे गौर कर रहे हैं। सर लॉकडाउन को लेकर विपक्ष ने नहीं, पैकेज की बात तो हमने उनसे कह दी है। हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। टूरिज्म को बचाने के लिए सरकार को क्या करना है, तो वो बात पहले ही हो रही है। पहले भी कुछ घोषणा, लॉकडाउन लगेगा तो उसके बाद ये चीजें तय करें, लेकिन लॉकडाउन लगने से पहले की नहीं, वो तो मजदूर और गरीब और दूसरे वर्ग के लिए है, इंडस्ट्रियल लेबर दूसरे लोगों के लिए है। और जब तक कि टूरिज्म का सवाल है, वो पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। तो इसलिए हम तो पहले भी इन्होंने अनाउंसमेंट्स की थी, हम तो चाहते हैं कि वो सारी जो लोगों को कर्ज वगैरह को लेके भी एश्योरेंसेस दी थी वो इम्प्लीमेंट हों। और साथ में हमारा जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, या टूरिज्म के लोग हैं उनको वेतन नहीं मिल रहे हैं, जो ऐसी समस्याएं आई हैं वो सारी हल हों। हम और मीटिंग में ये मांग की कि इसका अनाउंसमेंट जो है कैबिनेट की बैठक के बाद नहीं, हमने देखो सरकार को अधिकृत किया है कि आप जो है प्रदेश का टोटल ओवरव्यू लेके हमारे साथ डिस्कशंस हो गई। हमने उनके पास सारी बातें रख दी, हर जिले की रख दी, हर स्थान की रख दी।
और एम्बुलेंस से लेके, टेस्टिंग से लेके, दवाइयों से लेके और हॉस्पिटल्स की स्थिति से लेके सारी बातें हमने मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के समक्ष रख दी है। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा पारदर्शिता आए, बैठक में आप लोगों की चर्चा हुई है, सरकार ने क्या कहा है कि सरकार ने ये गिनवाया है कि उनकी मजबूरियां क्या है, नहीं किन किन क्षेत्रों में वो देखिए नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमने जो ये कहा है कि आप इकोनॉमिकली लोगों की मदद करें और जो है उनको राहत दें, उनके खातों में पैसे डालें। जो हमने पैकेज की बात की है, सरकार ने आर्थिक स्थिति की बात की है लेकिन सरकार को, जैसे सिंघा जी ने कुछ रास्ते भी सुझाए हैं कि आप कहाँ कहाँ से मदद कर सकते हैं, वो सारे हर तरफ से बात हुई है। वैक्सीनेशन का हमने टाइम शेड्यूल तय करने की बात की है और उसके बाद ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि हमने केंद्र को लिखा है, केंद्र से बातचीत चल रही है और प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो, जो जिसकी की कमी देखी जा रही है, और ऑक्सीजन के जितने भी प्लांट हैं वो हॉस्पिटल्स के पास लगें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में लगें और ताकि जो है कल दिन को जब ये काम ढीला हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उसके बाद भी उनकी यूटिलाइजेशन हो सके। और टेस्टिंग का हमने उनको कहा है कि टेस्टिंग स्लो हो रही है और आप टेस्टिंग को चेक करें, और काफ़ी जगह जो है टेस्टिंग की रिपोर्ट 4-4, 5-5 दिन के बाद आ रही है। आज भी 85-100 के आसपास पेंडेंसी है। अगर 5-4 इतने दिन के बाद आएगी तो उतने में तो कोविड अपना रंग दिखा देगा। तो इसलिए ये आप सुनिश्चित करें। तो ये सब बातें आज आई हैं और क्योंकि फैसला जो भी करना है वो तो मंत्रिमंडल ने करना है, वो तो सरकार ने करना है। और हमारे जो इश्यूज़ थे, दवाइयों के इश्यूज़ थे, वो कैसे उपलब्धता, रेमडेसिविर की उपलब्धता कैसे बने, एम्बुलेंसेस की कमी कैसे दूर हो, हमने सारी बातें एक सार्थक और सकारात्मक तरीके से प्रदेश हित में सरकार के आगे रखी हैं। फैसला लेना मंत्रिमंडल का काम है, कैबिनेट का काम है। सरकार जो भी विकल्प अपनाती है हिमाचल की लार्जर पॉपुलेशन को बचाने के लिए, हमने उनको अधिकृत किया है और अपनी पार्टी के साथ जो है का योगदान का आश्वासन दिया है। सरकार के साथ जो कल की मीटिंग थी वो आज कंटिन्यू रही और अभी समाप्त हुई है, और हमने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कोरोना के एक्टिव केसेस 25,000 के आसपास हैं और 1650 डेथ्स हो गई हैं। पिछले कल हाईएस्ट डेथ रेट था, कल बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, और इन सब मामलों को देखते हुए हमने सरकार से कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए, हिमाचल की जनता को बचाने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हिमाचल को, हिमाचलियत को बचाने का है। और इस समय स्थिति बेकाबू हुई है और उसको आप नियंत्रित करें, और विकल्प उनके पास सारे खुले हैं। जो भी विकल्प वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, बंदिशों से लेके और मॉडिफाइड या पार्शियल लॉकडाउन्स तक जो भी विकल्प हैं वो इस्तेमाल करें, हिमाचल के लोगों को जो है बचाएं। लेकिन अगर लॉकडाउन जैसी कोई परिस्थिति पैदा होती है, अगर वो ऐसा फैसला कभी करते हैं, बंदिशों से आगे जाते हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश की लार्जर पॉपुलेशन के लिए जो है उनके खातों में पैसे डालने का पैकेज की अनाउंसमेंट करें। गरीब आदमी का कारोबार अगर ठप होता है आपके किसी भी कदम से, तो उनकी माली मदद करना,
उनको उनको राहत देना, उन सब वर्गों का जो है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो है आप ख्याल करें। और उसके अलावा हमने ये कहा है कि वैक्सीनेशन का जो है मास्टर प्लान बने, रोड मैप बने कि आप कितने समय के अंदर हिमाचल की एंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। अभी इन्होंने सरकार ने बताया है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सवाल है, लेकिन अभी 2/3 पॉपुलेशन जो है उसको वैक्सीनेट करना है, सेकेंड डोज लगनी है। और 73 लाख इन्होंने वैक्सीन डोज मांगा भी है केंद्र से, और हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि वो खुद हस्तक्षेप करें और इसकी अवेलेबिलिटी करें, क्योंकि जो यूथ है हिमाचल का 18 से 44 के बीच का यूथ को बचाना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश का युवा आपकी तरफ देख रहा है कि आप कब वैक्सीन हमें लगवा देंगे, तो आप लगवाएं। दूसरा हमने ये कहा है कि